Hello friends, welcome to my channel rishi.edu. Myself Rishita. आज हम पावर पॉइंट के अंदर आने वाले स्लाइड शो और रिकॉर्ड इन दोनों टैब के अंदर आने वाले टूल्स के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो जो टैब आता है उसके अंदर जो टूल्स होते हैं वो होते हैं स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप और मॉनिटर्स। तो हम एक एक करके सभी को जानते हैं। चलिए, ये सबसे पहला वाला जो ऑप्शन यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 स्लाइड यहाँ पर ले रखी है। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग, ये होता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को किस स्लाइड से शुरू करवाना चाहते हैं। एकदम पहले वाला जो स्लाइड है वहां से शुरू करवाना चाहते हैं या कहीं और से शुरू करवाना चाहते हैं। तो आप एकदम पहले वाला स्लाइड से अगर अपने स्लाइड शो को शुरू करवाना चाहते हो तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पर क्लिक किया और अब यहाँ पर हमारा स्लाइड शो चालू हो गया। एकदम पहले वाला जो स्लाइड है जहां पर rishi.edu ये वाला वर्ड लिखा है, इसके बाद हमारा पावर पॉइंट जहां पर लिखा है वो दूसरा वाला स्लाइड है और ट्यूटोरियल 07 हमारा तीसरा वाला स्लाइड है। तो ये होता है हमारा एकदम पहले से हम अगर फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे अपने स्लाइड शो को, तो इसके बाद हम अगर कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे तो हमारा स्लाइड शो एंड हो जाएगा। या फिर हम और एक भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एंड शो ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर क्लिक करेंगे तो भी हमारा स्लाइड शो एंड हो जाएगा। अब दूसरा वाला ऑप्शन यहीं पर है कि हम जिस स्लाइड पर मौजूद है, अभी फिलहाल हम दूसरे वाला स्लाइड पर मौजूद है, तो हम वहीं से अपना प्रेजेंटेशन शुरू करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर हम वहीं से अपना प्रेजेंटेशन शुरू करवाना चाहते हो तो हम फ्रॉम करेंट स्लाइड पर क्लिक करेंगे। लेकिन फ्रॉम करेंट स्लाइड पर क्लिक करने के बाद ये शुरू तो होगा दूसरे वाला स्लाइड से, लेकिन रिपीटेशन यहाँ पर तीनों स्लाइड का होगा। लेकिन जस्ट इसका स्टार्टिंग हमारा करंट जो हम जिस स्लाइड पर मौजूद है उस स्लाइड से हो रहा है। चलिए हम इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा ये दूसरा वाला स्लाइड और ये हमारा ट्यूटोरियल तीसरा वाला स्लाइड और ये हमारा फर्स्ट स्लाइड। इसके बाद फिर से इसका रिपीटेशन, ये हमारा दूसरा वाला स्लाइड और ये तीसरा वाला। तो हम एस्केप की प्रेस करके यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब ये जो हमारा स्लाइड शो है इसको हम टाइमर के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम इस पर टाइमिंग भी लगा सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो वो हम आगे थोड़ी देर में जानने वाले हैं। अभी फिलहाल हम कस्टम स्लाइड शो क्या होता है ये हम जान लेते हैं। इसके पास जो एरो है वहां पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर पहले से मैंने एक कस्टम शो सेव करके रखा है, इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है।
आपने जितनी भी कस्टम शो तैयार करके रखे होंगे उसी सभी शो को यहाँ पर दिखाएगा। तो फिलहाल मैं अभी देखने के लिए एक नया कस्टम शो क्रिएट करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर कस्टम शो पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे। ये जो है ये हमारा एग्जिस्टिंग है। हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि हमारे जो प्रेजेंटेशन है वहां पर तीनों स्लाइड है। अब ये भी कोई सीक्वेंस हो सकता है कि जितना स्लाइड हो हमारे पास, हम सभी स्लाइड को दिखाना ना चाहे, तो हम किस किस स्लाइड को दिखाना चाहते हैं उस स्लाइड को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम दूसरा वाला स्लाइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके पास वाला जो बॉक्स है ये हम चेक कर लेते हैं। और इसके बाद हम तीसरा वाला स्लाइड ये भी चेक कर लेते हैं। अब हमारा ऐड जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो गया है। हम इस ऐड पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो नया कस्टम शो बना है उसमें स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3 ऐड हो चुका है। अभी हम अगर प्रेजेंटेशन को रन करेंगे तो पहला वाला स्लाइड जो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये वाला rishi.edu, ये वाला हमारा स्लाइड यहाँ पर नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एनलिस्टेड नहीं किया है। अब ये जो यहाँ पर दिया गया है अप, रिमूव एंड डाउन, तो यहाँ पर हम जब मौजूद है इसके अप वाला जो यहाँ पर हमारा फिलहाल 2 ही स्लाइड है। तो हम जब कोई प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे या फिर उसको रन करवाएंगे तो वहाँ पर कई सारे स्लाइड हो सकते हैं। तो वहाँ पर हमें ऊपर और नीचे स्लाइड सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें ये 2 अप और डाउन, ये 2 एरो दिया गया है। या फिर हम यहाँ पर माउस के जो पॉइंटर है इससे भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इनमें से अगर किसी को हमें रिमूव करना है तो वहां पर ले जाकर हम रिमूव पर क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड रिमूव हो जाएगा। चलिए अब हम ओके पर क्लिक करके देखते हैं। तो हमने ओके पर क्लिक कर दिया। ये जो हमारा कस्टम शो 2 है, ये वाला हमारा नया जो अभी बना हमने जो बनाया है वो वाला है। अब हम जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमने अभी जो कस्टम शो 2 जो हमने तैयार किया है वो रन हो रहा है। और हम अगर नोटिस करें तो यहाँ पर हमारा जो पहले वाला स्लाइड है rishi.edu वो हमारे यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो ये अब हम इस शो से बाहर आ जाते हैं एस्केप की प्रेस करके। ओके, अब अगला आता है सेटअप स्लाइड शो। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रेजेंटेशन को कई तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है तो यहाँ पर हम अगर किसी जायंट स्क्रीन पर अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन को रन करवा रहे हो तो हम ये पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हम अगर किसी विंडो के व्यू से हम अगर हमारे प्रेजेंटेशन को रन करवाना चाहते हो तो हम दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े कियोस्क यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, तो हम अगर किसी कियोस्क पर अपने प्रेजेंटेशन को रन करवाना चाहते हो तो हम तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो हम एक एक करके ये सब देख लेते हैं। यहाँ पर पहले वाला जो हमारा है
फुल स्क्रीन यहाँ पर बाय अ स्पीकर, वो हम अपने सिस्टम में ही रन करवा सकते हैं। और यहाँ पर हमें अगर आपके प्रेजेंटेशन में टाइमिंग ऐड हो, आपको अगर इससे पहले वाला जो वीडियो है जहाँ पर हमने ट्रांजिशन को बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस किया है, वहाँ पर एक सेक्शन हमें मिलता है टाइमिंग का, तो वो इसके साथ लिंक्ड है। तो आप अगर वो पहले वाला वीडियो जो हमारा ट्यूटोरियल 6 है वो अगर नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है यूज टाइमिंग इफ प्रेजेंट, तो हम कैसे अपने प्रेजेंटेशन में टाइमिंग ऐड करवा सकते हैं वो हम आपको एक क्लियर सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आप अगर ट्यूटोरियल 6 वाला वीडियो देख ले, तो आपको ये वाला वीडियो भी समझने में उसके बाद आसानी होगी। यहाँ हम थोड़ा सा टच करके जाएंगे, तो लेकिन उस वीडियो में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलिए हम फिलहाल इसको मैनुअली, यानी कि हम जहाँ एक स्लाइड जब आएगा उसके बाद हम जब क्लिक करेंगे उसके बाद ही अगला स्लाइड आएगा, तो हम उसको मैनुअली ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैनुअली जो ऑप्शन है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया जा रहा है कि हमारे प्रेजेंटेशन में जितना भी स्लाइड है, यहाँ पर फिलहाल 3 है, तो 3 से ज्यादा हो ही सकता है, तो हम सभी स्लाइड को दिखाना चाहते हैं या नहीं। या हम अगर सभी स्लाइड को दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर हम ऑल पर क्लिक करेंगे। और अगर हम ऐसा हो कि नहीं भाई, हम 2 से 3 जो स्लाइड है, 2 नंबर और 3 नंबर, तो ये 2 स्लाइड हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम फ्रॉम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद ऑप्शन आता है कस्टम शो। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक कस्टम शो बना रखा है, तो इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है। अभी हम इसके एरो पर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके उसके बाद इसके एरो पर क्लिक करेंगे, तो अभी यहाँ पर हमारा कस्टम शो 2 भी दिखा रहा है, जो भी हमने अभी फिलहाल में बनाया है, जहाँ पर स्लाइड नंबर 2 और 3 ये हमने एंट्री किया है। तो यहाँ पर हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहले हम ऑल वाला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर हम एकदम पहले वाला स्लाइड पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा स्लाइड शो का आइकॉन दिया गया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब ये हमारा प्रेजेंटेशन शुरू हो गया है, लेकिन हम जब तक क्लिक नहीं करेंगे वो अगले स्लाइड पर नहीं जाएगा। हम एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हमें आ रहे हैं, चलिए हम वो देख लेते हैं। अच्छा, हमने कस्टम शो 2 अभी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर ऑल ही सिलेक्टेड है, तो इसको हम ओके करके वापस से रन करवाते हैं। हम यहाँ पर ट्रांजिशन में जाकर यहाँ पर जो ऑप्शन है उस पर हमने आफ्टर दिया रखा है, यानी कि ऑटोमेटिक टाइम दिया रखा है, इसलिए वो रन नहीं हो रहा है हम जब क्लिक कर रहे हैं उसके बाद भी। तो हम अगर चाहे कि हम इसको क्लिक पर रन करवाना चाहे
तो यहाँ पर सभी स्लाइड को हमें ऑन क्लिक पर सेट करना होगा और आफ्टर वाला जो ऑप्शन है उसको ऑफ कर देना होगा। इसके बाद हम स्लाइड शो वाले टैब पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम स्लाइड शो को पहले वाला स्लाइड पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम रन करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसके बाद हमारा दूसरा वाला जो स्लाइड है वो यहाँ पर आ गया। हमने फिर से क्लिक किया, यहाँ पर तीसरा वाला स्लाइड भी आ गया। तो ये हमारा हो गया। ऑन क्लिक हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। हम वापस से कस्टम शो 2 पर जाते हैं। यहाँ पर अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन ऑन कर देगा। यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाकर हम एंड शो करते हैं और यहाँ पर हम ये कस्टम शोज पर जाते हैं और यहाँ पर हमारा जितना भी कस्टम शो है हमने बना रखा है उसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। अब इसको हम अगर एडिट करवाना चाहे कि हम कुछ स्लाइड बाहर निकालना चाहे, ऐड करवाना चाहे, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हम ये दूसरा वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एडिट पर क्लिक करते हैं। तो ये हम फिलहाल कोई चेंज इस पर नहीं करेंगे, तो इसको हम ओके कर देते हैं और इसको भी हम क्लोज ही कर देते हैं। ओके। अब फिर से अगर हम कोई नया वाला कस्टम ये ले तो यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन स्लाइड हमें ऐड करवाना है और कौन कौन नहीं करवाना है। तो ये हो गया हमारा कस्टम स्लाइड शो। इसके बाद जो आता है वो होता है सेटअप स्लाइड शो। हमारा जो स्लाइड शो होगा उसको हम सेटअप करवा सकते हैं कि वो भाई मैनुअली होगा, ऑपरेट होगा या फिर ऑटोमेटिक होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो वही वाला विंडो यहाँ पर खुल के आ गया है। अब हम यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं कि 1 से ये 2 तक दिखाए। हम इसको 2 कर देते हैं। ओके। अब हम अगर चाहें तो हम लूप का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हम थोड़ी देर बाद में आएंगे कि लूप एग्जैक्टली कहाँ पर काम पे आता है। तो हमारा यहाँ पर कौन कौन स्लाइड हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर हमने कोई कस्टम शो सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड दिखाए। अब हम ओके करते हैं। अब हम इसका व्यू को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, शो टाइप। अब ये जो है ये थोड़ा हमारा विंडो के जो व्यू है उस पर जैसे हम देखते हैं उस टाइप का व्यू से आएगा। चलिए हम देख लेते हैं। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा ऊपर ये जो एक बार है, ये जो एक बार है, ये सब हमें दिखाई दे रहा है। ये फुल स्क्रीन पर नहीं आ रहा, तो ये हमारा विंडो स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये भी सेम ही है हमारा। इसको हम ऑन क्लिक पर सेट किया हुआ है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। ओके। हम वापस से इसको थोड़ा रन करके देखते हैं। ये 1 और 2 ये वाला होगा। तो 1 और 2 जब हम दिखाना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक वाला स्लाइड पर हमारा जो पॉइंटर है, मतलब एक वाला स्लाइड वो सिलेक्टेड हो।
हम पिछले बार सेकंड वाला स्लाइड सिलेक्ट करके उसके बाद प्रेजेंटेशन को रन कर रहे थे, तो उसके बाद वो ऑफ हो गया, क्योंकि इसके बाद तो एक के बाद दो, दो के बाद इसे और कुछ दिखाना नहीं है। तो अब हम इसको ओके करके रन करते हैं। ये हमारा पहला वाला और ये हमारा दूसरा वाला। इसके बाद हमारा शो एंड हो गया। और इसके बाद हम कियोस्क पर जो हम चलाते हैं वो फिलहाल हम यहाँ पर सिस्टम में चला रहे हैं। तो कियोस्क पर कैसे चलेगा, हम अगर सेटअप भी करेंगे तो वो यहाँ पर रन नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर विंडोज में या फिर अपने जो सिस्टम है प्रेजेंटेशन व्यू वहाँ पर रन कर रहे हैं। तो कियोस्क में भी ऐसा ही होता है। इसको सिलेक्ट करके उसके बाद जो यहाँ पर जो टाइमिंग वगैरह सेट करना होता है या फिर मैनुअल ये सब होता है, ये सब सिलेक्टेड है ऑटोमेटिकली। तो हम वापस से ये प्रेजेंटेशन, ये पहला वाला ऑप्शन पर जाते हैं और अब हम टाइमिंग का यूज करते हैं। यूज टाइमिंग इफ प्रेजेंट। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन हो वो एक लूप में कंटिन्यूअसली चलती रहे, यानी कि कहीं पर कई एड्स होते हैं या फिर इम्पोर्टेंट वीडियो मैसेज होते हैं जो हमें बार बार दिखाना पड़ता है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए कोई पर्सन वहाँ पर मौजूद नहीं होता है या फिर प्रॉब्लम होता है, तो हमें वो ऑटोमेटिक सेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ से लूप को हम सेट करेंगे कि ये भाई लूप की तरह बार बार चलता रहे। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद फिर से एक, दो, तीन। हम जब तक एस्केप की नहीं प्रेस करेंगे तब तक ये चलेगा। और अगर हम नरेशन चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको चेक नहीं करेंगे। अगर हम नरेशन नहीं चाहते हैं तो हम इसको चेक करेंगे। और एनिमेशन अगर है, एनिमेशन ऐड करना पड़ता है, तो एनिमेशन अगर हम नहीं चाहते तो इसको चेक नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा ट्रांजिशन जो टैब है वहां पर घूम के आते हैं। यहाँ पर हमारा सब कुछ ऑन क्लिक पर सेट है, तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने वहां पर ऑटोमेटिकली जो रन होगा वो हमने सेटअप कर रखा है और यहाँ पर हमने मैनुअली सेटअप नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें टाइमिंग को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें ये ऑन क्लिक ऑप्शन को ऑफ करके ये आफ्टर वाला ऑप्शन कि एक स्लाइड की कितनी देर बाद अगला स्लाइड आएगा, ये हम ट्रांजिशन के वीडियो में डिटेल में बोल चुके हैं। हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पर हम ये ऑप्शन ऑफ कर रहे हैं और ये ऑन कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम इसको ऑफ करके ये ऑन कर रहे हैं। इसके बाद हम स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ पर हम पहले वाला स्लाइड पर आ गए। अब हम अपने प्रेजेंटेशन को रन करते हैं। अब हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है, हमने 3 सेकंड टाइम दी रखी हुई है, तो 3 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहा है। अब ये एक चीज हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ 2 स्लाइड दिखा रहा है। हमारा जो rishi.edu वाला स्लाइड है और पावर पॉइंट वाला जो दूसरा स्लाइड है। ये तीसरा वाला जो स्लाइड है ट्यूटोरियल 07, ये उसे नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कस्टम शो सिलेक्ट कर रखा है। कस्टम शो जो हमने दूसरा वाला तैयार किया है, जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्लाइड को हम दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए ये इसी 2 स्लाइड को लूप की तरह एक के बाद एक के बाद एक रिपीटेशन हो ही जा रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे, ये अब एंड हो गया।
ओके। अब ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन होता है हमारा कियोस्क पर। जब कोई प्रेजेंटेशन हमें दिखाया जाता है तो वहाँ पर पेन का यूज़ किया जाता है, तो उसका पेन का कलर क्या होगा, ये हम इस वाला ऑप्शन से पेन कलर से चूज कर सकते हैं। या फिर लेज़र पॉइंटर के ज़रिए भी हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको पॉइंट किया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसका कलर भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब हमारा यहाँ यूज प्रेजेंटेशन व्यू, जैसे कि हमारा प्रेजेंटेशन व्यू पूरा फुल स्क्रीन में आता है वैसे ही दिखेगा। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो ये ऐसे ही दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद आता है ये वाला सेटअप वाला टैब, सेटअप वाला टूल, रिहर्स टाइमर टाइमिंग। ये हम यहाँ पर हम पहले वाला स्लाइड पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर हमें दिख रहा है कि ये हमारा रिकॉर्डिंग का समय ये बता रहा है। ये हमारा अगर पॉज करना चाहे हम तो यहाँ पर पॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखा जा रहा है कि रिकॉर्डिंग पॉज हो गया है। तो अगर हम फिर से चालू करना चाहे तो यहाँ पर रिज्यूम कर देंगे। और यहाँ पर हम अगर किसी लेज़र का यूज़ करना चाहे तो यहाँ से हम लेज़र का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर किसी पेन का यूज़ करना हो हमें तो यहाँ से हम कोई भी पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जैसे रेड वाला आ गया। और ये जो हमने अभी मार्क कर दिया है, ये अगर हमें इरेज करना हो तो यहाँ से हमारा इरेजर मिलता है, इसको हम इरेज कर देते हैं। और यहाँ पर हम 3 डॉट्स में जाकर एंड शो कर देंगे तो यहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि अब तक जो रिकॉर्डिंग हुआ है हम उसको सेव करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर हम चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे, और अगर नहीं चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। फिलहाल हम नो को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है रिकॉर्ड। हम ये एकदम पहले वाला स्लाइड से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर हमारा करेंट जो स्लाइड है वहां से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम एकदम पहले वाला स्लाइड यहाँ पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन हमें दिख रहा है। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 2 1, अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमें पॉज करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, स्टॉप करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर भी हम लेजर पेन या फिर हाइलाइटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इसका यूज करने के बाद अगर हमें ये मिटाना हो तो ये इरेजर है, तो ये हम यहाँ से मिटा सकते हैं। और अगले वाला स्लाइड पर अगर हम जाना चाहे तो हम कीबोर्ड से राइट की भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमें सिंबल दिया गया है, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो ये अगला वाला स्लाइड आ गया। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि स्लाइड 2 of 2, और ये दूसरा वाला स्लाइड का जो ड्यूरेशन है यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसके बाद हम इसको स्टॉप कर देते हैं, और इसके बाद हम रिप्ले पर अगर क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हम माइक्रोफोन को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑन किया हुआ है तो हमने जो भी बातचीत की तो वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया होगा।
और अगर हम वीडियो को ऑन करना चाहे, अगर हम ये वाला ऑप्शन ऑन करना चाहे तो हम एक एक करके कर सकते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम रिप्ले में जाकर देख लेते हैं कि कैसा क्या रिकॉर्ड हुआ है। प्रेस करेंगे तो ये अगला वाला स्लाइड आ गया। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि स्लाइड 2 of 2, और ये दूसरा वाला स्लाइड का जो ड्यूरेशन है यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसके बाद हम इसको अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग, तो ये हमने सुन लिया है। अब इसको अगर स्टॉप करना चाहे, ये फिलहाल हमने पॉज कर दिया है, यहाँ पर हम स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेव हो गया है। अब हम अगर ये जो है ये हमारा रिकॉर्डिंग अगर क्लियर करना चाहे तो हम यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या फिर हम अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हम क्रॉस दिया गया है, यहाँ पर हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम नरेशन चाहते हैं, यहाँ पर हमने सेटअप स्लाइड शो पर ये देख चुके हैं हमने कि यहाँ पर टाइमिंग ऐड करना चाहे या फिर ये सब ऐड करवाना चाहे तो ये सब बॉक्स को चेक कर लेना होगा। और हमारा जो व्यू होगा वो किस तरह से होगा, हमारा मॉनिटर पे, प्राइमरी मॉनिटर पे होगा या फिर ऑटोमेटिक होगा या फिर प्रेजेंटेशन व्यू और कुछ नहीं, यहाँ पर फुल स्क्रीन में जो दिखाया जाता है उसी को प्रेजेंटेशन व्यू यहाँ पर बोला जा रहा है। तो वो अगर हम चाहे तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्लाइड शो का जो अंदर इसका टूल्स है उन सबका यूज। इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के जो रिकॉर्ड टैब होता है उसके अंदर आने वाले जो टूल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहले से जो हमने स्लाइड ले रखी थी पहले वाले वीडियो में, हम उसी स्लाइड को यूज कर रहे हैं, अलग से कोई स्लाइड नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर हमने पिछले जो स्लाइड शो वाला टैब है वहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोई स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहे यहाँ पर तो हम यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे दिए गए जो एरो है यहाँ पर हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग करके एक ऑप्शन आ रहा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो एकदम पहले वाला जो डेस्कटॉप का जो विंडो है यहाँ पर आ गया है। अब इनमें से हम कुछ जगह पिक्चर का अगर क्रॉप करके यूज करना चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं। ये प्लस वाला आइकॉन हमें दिख रहा है तो हम ये वाला अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड हो गया है। ये हमारा जो हमने कट करके सिलेक्ट किया था, और यहाँ पर हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स जो दिए गए हैं, यहाँ पर हम कोने वाला जो डॉट है यहाँ पर इसको पकड़ के अगर थोड़ा खींच लेंगे तो ये सब हम पिछले टैब्स में सीख चुके हैं कैसे पिक्चर को ऐड करके छोटा बड़ा किया जाता है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम प्रेजेंटेशन को रन करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमें पॉज करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, स्टॉप करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी हम लेजर पेन या फिर हाइलाइटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इसका यूज, ये हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो वाला रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसको हमने क्लियर नहीं करवाया था,
तो इसलिए वही यहाँ पर चल रहा है। अगर हम उसको क्लियर करवाना चाहे तो यहाँ पर हमें क्लियर का ऑप्शन भी दिया गया है। क्लियर टाइमिंग ऑन करंट स्लाइड, यहाँ पर टाइमिंग भी ऐड किया हुआ है। अगर हम टाइमिंग को हटाकर मैनुअली इसको ऑपरेट करना चाहे तो हम उसको भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको राइट क्लिक करके कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड करके देख लिया। अब यहाँ पर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, यहाँ से हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। उससे पहले हमें ये एरिया सिलेक्ट कर लेनी होगी। तो हमने ये एरिया सपोज सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद रिकॉर्ड वाला ऑप्शन हमारा एक्टिव हो गया है, तो इसको हम रिकॉर्ड पर क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ड्यूरेशन दिखाएगा और यहाँ से ही हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इसको हम कट कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। वो हम इंसर्ट टैब में भी हम वीडियो ऐड कर सकते थे, ऑडियो भी ऐड कर सकते थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते थे। तो एक ही फंक्शन है। तो यहाँ पर हम इसके डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इंसर्ट वाला जो वीडियो है यहाँ पर उस वीडियो में हमने ये जो ऑडियो वीडियो या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कैसे इंसर्ट करवाया जाता है हम उसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से हम चलिए हम एक बार थोड़ा सा छोटा सा राउंड मार के आ जाते हैं। यहाँ पर हम वीडियो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर हम कुछ भी ये वाला वीडियो अगर सिलेक्ट करें, उसके बाद हम अगर चाहे तो हम यहाँ पर जितने भी एरिया इस वीडियो का जो है, जितने भी एरिया हम इस स्लाइड के अंदर रखेंगे उतना ही एरिया यहाँ पर दिखेगा। जितना स्लाइड के अंदर नहीं रखेंगे उतना वीडियो जो पार्ट है वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हम प्ले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वीडियो चल रहा है। हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम वापस रिकॉर्ड में चलते हैं। यहाँ पर हम पहले राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोई सिलेक्टेड ऑडियो है तो ऑडियो ऑन माई पीसी यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर लाइव ऑडियो रिकॉर्ड करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला ऑडियो क्या है ये हम यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला रिकॉर्डिंग यहाँ पर ये है। इसको अगर हमें रिमूव करना है तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो गया है। अब ये जो हम तैयार कर रहे हैं इसको अगर हम एक शो के तौर पर, एक स्लाइड शो के तौर पर अगर सेव करना चाहें तो हम यहाँ पर सेव एज शो ये करके हम शो सेव करेंगे। यहाँ पर हमें नीचे दिखा रहा है कि पावर पॉइंट शो, इस तरह से हमें शो होगा, ये सॉरी सेव होगा। तो ये हो गया। अगर हम इस वीडियो को कहीं एक्सपोर्ट करना चाहे तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वीडियो करके यहाँ पर क्रिएट वीडियो हम जैसे ही करेंगे तो ये जो हमारा स्लाइड शो है ये एक वीडियो हो जाएगा। उसके बाद हम इसका वीडियो बनाकर कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड जो टैब है उसके अंदर आने वाले सभी टूल्स। ओके,
तो आज का वीडियो यहीं तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।